नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जयपुर के प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपी है। सेना में 25,000 पोस्ट के लिए आपके भर्ती होने जा रही है और ये जो वैकेंसी है वो आपके 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके जो चीज़ें हैं वो भर सकते हैं। 21 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। अब डिटेल चीज़ें हम इसमें बता देते हैं कि ये 25,000 अग्निवीर के पोस्ट है और इसमें भी जो 33% हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो यानी कि इसमें जो परमानेंट पोस्ट है 1/3 अगर हम मान लें तो 27 या 8-24 तकरीबन 9,000 जो लोग हैं वो आपके इसमें परमानेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी से आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि अग्निवीर 4 साल का योजना है, लेकिन इसमें देखिए 9,000 जो लोग हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और उसके बाद जो बचे हैं उनको बहुत सारे जगह से आपको आरक्षण मिल जाता है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में या डिफेंस में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, असम राइफल वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको आरक्षण मिल जाती है। प्लस 3 साल का कहीं से भी अगर आप बीटेक करते हैं तो 4 साल का आपको कोर्स करना पड़ता है। तो आप बीटेक करने के बाद भी आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो एक प्रकार से आप ये मान के चलो कि 4 साल आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो आपका देखिएगा यहाँ पे कोलैबोरेट किया है इग्नू ने इसके साथ है, अग्निवीर के साथ, कि देखिएगा कोलैबोरेशन बिटवीन इग्नू एंड आर्म फोर्स हैज रिजल्टेड इन इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्किल्ड बेस्ड कोर्स फॉर अग्निवीर। 5 कोर्स है जिसके तहत आप बैचलर की डिग्री आप ले सकते हैं। बाद में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो बैचलर की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट मांगा जाता है कई बार फॉर्म में, एसएससी की भी फॉर्म हो, तो आप जॉब करते हुए भी आप बैचलर की डिग्री ले सकते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से आपका जॉब भी हो जाएगा और अगर भाग्य अच्छा रहा तो परमानेंट भी हो जाएंगे और नहीं रहा तो आपको आरक्षण भी हर जगह मिल जाएगा और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो सिंपली ये कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी है कि आप आर्म फोर्स में चले जाएंगे तो 1-2 घंटा निकाल भी सकते हैं पढ़ाई के लिए। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटा आपका रहेगा जो भी ड्यूटी है। आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे तो आजकल बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 17.5 से 21 वर्ष तक आप भर सकते हैं। टेक्निकल भी जो आपके बैकग्राउंड के जो लोग हैं टेक्निकल अग्निवीर में भी जा सकते हैं और उसके बाद हाउस कीपिंग या क्लर्क वगैरह में भी जा सकते हैं या आपके ट्रेड्समैन में भी जा सकते हैं और आपके कुछ हाउस कीपर्स के भी पोस्ट हैं यहाँ पे। तो आपके जीडी के जो पोस्ट है, जीडी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें खोजा गया है 10th पास, जो कि आपके 45% मार्क्स के साथ 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि सभी पोस्ट नहीं, कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी खोजा जाता है, जो कि बहुत कम पोस्ट हैं। तो 17.5 से 21 वर्ष और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही जो कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसी तरीके से अग्निवीर अगर हम टेक्निकल आर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बंदूक उठाने वाला नहीं है, ये आपके टेक्निकल काम करने वाले हैं। वो 12th पास खोजता है यहाँ पे विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड सभी एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा और एग्रीगेट ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अग्निवीर कलर की कुछ वैकेंसी है जो कि 12th पास है और इसमें भी आपको जो पास है वो एनी स्ट्रीम और विथ 60% इन एग्रीगेट, यानी कि यहाँ पे मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% और एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट मिला के 60% आपके क्लर्क में खोज रहा है। उसी तरीके से ट्रेड्समैन में सिर्फ 10वां पास और नो स्टिपुलेशन और एग्रीगेट परसेंटेज, कोई भी इसमें जो है वो ईच सब्जेक्ट का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी निकली हुई है 25,000 और उसमें भी 10,000 के 9,000 लगभग जो है वो परमानेंट है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको बताई गई है, इसके वाउचर है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सेवानिधि जो है वो सभी को मिलेगा और उसके बाद इंसेंटिव वगैरह जो आपका है वो पहला साल आपके
तकरीबन पौने 5 लाख हो जाएगा। उसके बाद 4th ईयर में आपको तकरीबन 7 लाख इनकम होगा। तो टोटल मिला के आप समझ सकते हैं कि 5 एवरेज मान लेते हैं तो 5 और 20 लाख का आपको एक प्रकार से पैकेज है, जो कि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी देगा और प्लस 20 लाख रुपया भी देगा। और खाने पीने वगैरह का तो सब चीज़ वो आपका मतलब कि वही गवर्नमेंट पे करती है। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा चीज़ है। आप जानते हैं कि बेरोज़गारी का आलम है, आपके पास कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी तो आप इन फील्ड आइएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। चलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया कि बैचलर की डिग्री अभी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीरों के पहले बैच को मिली स्नातक की डिग्रियाँ। चूँकि हाल ही फिलहाल में ये अग्निवीर लॉन्च हुआ है तो पहला बैच का जो है वो स्नातक की डिग्री भी मिल गई। यानी कि आप सिंपली अदर कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो पढ़ने जाते हैं तो समय का आपको पाबंदी है, कंपटीशन नहीं तैयारी कर पाते हैं, तो इधर कंपटीशन की तैयारी का थोड़ा सा वो हो जाएगा कि कम पढ़ पाएंगे, लेकिन आपकी डिग्रियां वगैरह मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जब फील्ड में आइएगा तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। और भी जो फॉर्म निकलेंगे उसमें अग्निवीर का जो आरक्षण है, रेलवे में भी आरक्षण मिलने वाला है। क्योंकि अभी फर्स्ट बैच ही लॉन्च हुआ है तो उसके बाद अग्निवीर का भी आरक्षण इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे और उसके बाद ये डायरेक्ट जो असम राइफल हो या और भी जो नीचे वाले पोस्ट हो उसमें भी इनको आरक्षण मिलेगा, तो आप भर सकते हैं। और इसका अगर हम दिखा देते हैं तो इस तरीके से इनका दिखता है। ये इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन, यहाँ पे देखिएगा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2024 विल भी, यहाँ पे देखिएगा 13 फरवरी होगा, 13 फरवरी है यहाँ पे, 13 फरवरी यहाँ पे देखिएगा 13 फरवरी से ये ऑनलाइन चालू हो जाएगा। यहाँ पे 13 फरवरी आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, हाँ 13 फरवरी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्टर यहाँ पे कीजिएगा, अब पहले से हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड डाल के अंदर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट है indianarmy.nic.in। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। और भी डिटेल आपको चाहिए इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।